हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया था कि आपको जॉब वैकेंसी जानना है। यहाँ पे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि दिल्ली से उनको वैकेंसी के बारे में पता करना है। साथ ही दूसरे कमेंट में आया था कोलकाता के लिए। ऐसे ही उड़ीसा, यूपी, झारखंड और अलग अलग स्टेट, जबलपुर, सब के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में 4 स्टेट को कवर करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है। अगर आप इन चारों स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप इन चारों स्टेट में जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली और एक दो और स्टेट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में और जानते हैं जॉब वैकेंसी को। आज के इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आज की पहली वीडियो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, दो स्टेट के लिए है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। पोस्ट का है नाम प्रोजेक्ट मैनेजर और यहाँ पे आपको सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप के लिए जॉब ओपन है। एक एनजीओ अच्छा काम करती है, नेशनल लेवल पे एक बेहतर मैन पावर पे काम करती है। अभी यहाँ पे जो वैकेंसी आई है फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए सैलरी होगी 30,000 से लेकर 40,000 तक। और ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन एंड फूड दिया जाएगा जो भी एम्प्लॉय होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप जब कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपके पास रहने और खाने यानी कि फूड पे या एंड आपको रहने का एकोमोडेशन पे यानी कि लॉजिंग पे आपको कम से कम 10-20 हज़ार, तो ऐसी बहुत मिनिमम भी खर्च हो जाते हैं। तो उन सब खर्चों से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। ये अगर 30,000 की वैकेंसी है तो इसे समझिए कि आप 45,000 की वैकेंसी है। तो 30 से 40,000 तक तो आपको सैलरी दिया ही जाएगा। साथ ही आपको अलग से पर्क भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको रहने का जगह और खाने के लिए भोजन भी दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। देयर आर 2 लोकेशन फॉर दिस वैकेंसी, वन इज़ फॉर तमिलनाडु। और यहाँ पे जो इस पोस्ट के लिए जो तमिलनाडु लोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको तेलुगु और तमिल और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। साथ ही अगर जो वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करें उनको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज प्रोफिशिएंटली आना चाहिए। सो ज्वाइनिंग आपका इमीडिएटली होगा। जॉब पर्पस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। साथ ही यहाँ पे दिया गया जॉब डिस्क्रिप्शन की आपको आप एज ए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ आपका काम होगा। सो आपका एक काम बिहेवियरल साइंस के रूप में, काउंसलिंग के रूप में होगा। स्टूडेंट को मोटिवेशन देना होगा। इस तरह का आपका जॉब है, इस तरह का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी यहाँ पे एज ए जॉब। और यहाँ पे स्किल जो रिक्वायर्ड है आपको, जैसे क्या कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आने चाहिए। साथ ही प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको फेयर आइडिया होना चाहिए अकाउंटिंग प्रोसीजर का, चूँकि एनजीओ में काम करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो जो लोग भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह को एक छोटा सा आइडिया होता है कि प्रोजेक्ट कैसे रन होता है, उसका ओवरऑल प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और फंडिंग सब कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको ये नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क साइकोलॉजी कैन अप्लाई। यहाँ पे साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वर्क के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास मिनिमम 3 to 6 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सोशल सेक्टर विद एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड। तो इस तरह का एलिजिबिलिटी है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, यू हैव टू जस्ट सेंड योर रिज्यूमे एट द job@csrl.in और यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करना है पोस्ट का नाम, लोकेशन का नाम और आप किस लोकेशन को प्रीफर्ड करें, यानी कि आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल के लिए, दोनों आपको क्लियरली मेंशन करना होगा यहाँ पे। सो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रिज्यूमे भेज देना है सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो बढ़ते आगे देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सी वैकेंसी है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट गया कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 जून है। तो आपके पास अभी पूरा लगभग 1 महीने का वक्त है। तो आप 1 महीने तक इस फॉर्म को, जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में 5-6 स्टेट को कवर करें। तो दूसरा स्टेट है न्यू दिल्ली और यहाँ पे दिल्ली की लोकेशन के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में क्राई, आप शायद जानते होंगे, चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि चिल्ड्रंस के बच्चों के राइट्स पे ये काम करती है। यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपका दिल्ली है, ऑर्गेनाइजेशन नाम क्राई है। क्राई एक बहुत ही एनजीओ रिप्यूटेड एनजीओ जो कि 44 ईयर्स से ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के चाइल्डहुड के राइट प्रोटेक्शन पे काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग भी चाहते हैं बच्चों के साथ काम करना, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSW कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है सोशल वर्क से, सोशलॉजी या रूरल डेवलपमेंट से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट 8+ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना, चूँकि ये हायर पोस्ट है इसलिए यहाँ पे इतना सारा वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और इस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सेंड योर रिज्यूमे
एंड राइट अबाउट द पोस्ट वाई यू आर अप्लाई फॉर द पोस्ट, मतलब आपको SOP लिखना है career@cry.mail.gr.org पे आपको अप्लाई कर देना है। और इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। लास्ट डेट आपका 14 जून है, तो इसमें भी आपको पूरा मंथ, 1 मंथ का आपके पास वक्त है, आप इसको आराम से देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सो क्राई ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा है, 19 स्टेट में काम करते हैं और यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सोशल वर्क के डोमेन में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। दूसरी वैकेंसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। यहाँ पे लोकेशन जो है बहरमपुर उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट के लिए अभी हम बात करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर और अरुणा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस यहाँ पे थोड़ा सा इस अरुणा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है कि ये किस तरह से काम करते हैं। दे आर वर्किंग विद द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। आप सभी को पता है कि DCPU हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में चलता है, जो कि चाइल्ड जो किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, जो आप जे एक्ट पढ़ते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें 2 तरह के चाइल्ड के बारे में बताया गया है। तो उस तरह के बच्चों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है, वहाँ पे उनके साथ मिलके आपको बच्चों के वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम करना है। साथ ही जरूरत पड़ने पर आपको CRS, यूनिसेफ, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के सपोर्ट में टेक्निकली उनको सपोर्ट करना है। और अल्टरनेटिव फैमिली केयर, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल और अल्टरनेटिव वल्नरेबल चिल्ड्रेंस होते हैं, उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पे काम करना है। सो आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट 10 डेज ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इन ए मंथ, यानी कि 30 दिन में आपको 10 दिन आपको हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े। तो ये वैकेंसी में आपको टाइम टू टाइम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशल साइंस, प्रिफरली इन MSW एंड सोशलॉजी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आना चाहिए। और साथ में आपको जो इंग्लिश में रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। तो आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ NGO, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनका जो सैलरी होगा 40,000 पर मंथ होगा। और ट्रेवल एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी होगा वो विद इन द बजटरी प्रोविज़न होगा, मतलब कि आपको इसका खर्चा आपको नहीं उठाना है। लोकेशन की बात करें तो दिस वैकेंसी इज़ फॉर द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ऑफिस ऑफ बहरमपुर प्रोजेक्ट ऑफिस एट द भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट जो उड़ीसा में वैकेंसी देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा डिटेल दिया गया, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ एक ईमेल एड्रेस दिया गया, उस ईमेल एड्रेस पे आपको अप्लाई कर देना है। aruna@arunodisha.org पे आपको मेल कर देना है। साथ में आपको क्या करना है, ईमेल जो एड्रेस आप जो भी सेंड करेंगे CV, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको कम से कम जो एक्सपेक्टेड सैलरी है, रेफरेंस नेम और कॉन्टेक्ट के साथ आपको कम से कम 2 रेफरेंसेस देने हैं। और साथ में आपको पूरा अपना फुल पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा जानकारी, आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आपको सही से यहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी हुई उड़ीसा में। चलिए अब बढ़ते हैं भारत के दूसरे राज्य की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ लोकेशन के लिए प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो PCI इंडिया है उसमें यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया जो कि फुल फॉर्म है PCI, वहाँ पे आपको काम करने के लिए मौका मिल रहा है। पोस्ट का नाम ऑफिस MIS और KM है। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन PCI इंडिया काफ़ी सालों से 25 सालों से लगभग दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर वर्किंग इन टोटल 163 डिस्ट्रिक्ट इन 14 स्टेट ऑफ द इंडिया। सो दिस इज़ अ वेरी reputed organization. You can work here and you can just learn more and contribute योर वर्क फॉर द सोसाइटी डेवलपमेंट। सो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें जॉब टाइटल की तो ऑफिस MIS KM है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है फॉर द लोकेशन ऑफ लखनऊ। और सैलरी जो होगा वो आपके एक्सपीरियंस और कम्पिटिटिवनेस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय ये लोग डिसाइड कर लेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है वो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी डेमोग्राफी या स्टैटिस्टिक्स, IT, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एजुकेशन एंड वर्क के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कई सारे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल होता है, जैसे स्टेटा है, SPSS है, जिस तरह के डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस टूल है वो सब चलाने आना चाहिए। साथ ही आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सलेंट कमांड इन इंग्लिश होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप शॉर्ट आर्टिकल्स वगैरह लिख सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है, कैनवा जैसे डिज़ाइन के लिए, पावर BI जैसे इन डिज़ाइन, ये सब तरह का जो ऐप है वगैरह सॉफ्टवेयर है वो सब चलाने आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इसको आप इसके वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जो अप्लाई करने का तरीका है, इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपको 22 मई 2024 यानी 22 मई 2024 इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो ये वैकेंसी थी आपको लखनऊ के लिए। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में और कौन सी वैकेंसी उसको देखते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा हायर पोस्ट में यूपी में बहुत डिफरेंट अलग अलग लोकेशन के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं। रीजनल मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया PCI इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में ही रीजनल मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। तो ये कौन से रीजन है जहां आपके लिए वैकेंसी आई है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी की बात करें वो 5 डिफरेंट अलग अलग रीजन के लिए आई है। तो चलिए देखते हैं। बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की तो ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल मैनेजर यूपी में 5 जगह वैकेंसी आई है, जिसमें से डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी, मिर्ज़ापुर के लिए, बाराबंकी, अलीगढ़, हामिरपुर और गोरखपुर, 5 लोकेशन के लिए 1 रीजनल मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे आई है। इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपकी सैलरी क्या होगी, बट दे आर अकॉर्डिंग विथ योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टाइज एंड द जॉब नेचर। सो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंट स्टडीज, रूरल मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिटी मेडिसिन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क एंड रिलेटेड फील्ड फॉर एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड एज ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सोशल वर्क दिया गया है। सोशल वर्क के सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास मिनिमम 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है कि मिनिमम 7 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल कैपेसिटी स्ट्रेंथिंग efforts particularly involving government institution and program preferably national and state rural livelihood mission। यानी कि जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि SRLM और NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और हेल्थ न्यूट्रिशन लाइवलीहुड पे काम करती है, उस तरह की चीज़ों में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए है। सारा बात दिया गया है डिटेल में। और आपको इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ एक लिंक दिया गया, उस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट विल बी 23rd May 2024 will be the last date, so you just if you are eligible just go and apply as soon as possible. Don't wait for the last date. दोस्तों आज के एक वीडियो में मैंने 5 स्टेट को कवर किया, जिसमें से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली, 5 अलग अलग स्टेट के लिए आज मैंने इस वीडियो में वैकेंसी बताई है। तो ज़रूर अगर आप इस स्टेट को टारगेट करें तो डेफिनेटली आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ आपके लिए वैकेंसी लेके आए। अभी नेक्स्ट जो मैंने कमेंट में देखा है, उज्जैन के लिए, हरियाणा के लिए वैकेंसी पूछा गया है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उन स्टेट्स को कवर करने के लिए जिन स्टेट के लिए आप जॉब देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।